लाख लाख शुक्र है, एहसान है मेरे मालिक का, बाल बाल बच गए हम। भाई मैंने तो 2 नफिल शुक्राने के पड़े। शुक्र है उस छचूंदर उरूसा से जान छूट गई हमारी, वरना तो हमारे सारे प्लान तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, खाक में मिल जाते। अब देखो ना, इतनी मुश्किल से हम साइमा भाभी के साथ गुजारा कर रहे हैं, और तो और उनकी बहन सड़ियल बदमिजाज चिड़चिड़ी। अरे लगता है फलसफा उसके चेहरे पे लिखा हुआ है अम्मा। ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए ना इंसान को दिल, गुर्दा, फेफड़ा, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है। अरे बिल्कुल ठीक कहा, बल्कि मैं तो कहूंगी क्या लाजवाब बात की है तुमने, वाह। मोहसिन, वो तुम बात सुनो मेरी, वहां पर तुम्हें माँ और बहन नजर नहीं आ रहे थे? जो तुम्हारी सास तुम्हें सबक पढ़ा रही थी वो सब समझ में आ रहा था। जोरू का गुलाम कहीं का। अरे बीवी के साथ साथ क्या तूने पूरे घर का ठेका उठा लिया था? बड़ी ताबेदारी कर रहा था उन सबकी। अम्मी वो उस वक्त ना वो इस तरह से हाथ जोड़ के इल्तिजा करने लगे तो मना नहीं कर सका। अरे वो एक मर्तबा रोकर सारी उम्र हमें रुलाती रहती बेवकूफ। और तुम, बड़ा शौक चढ़ रहा था तुम्हें बलि का बकरा बनने का, हाँ? तौबा है भाई, लड़कियों को दोस्ती में इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो गई। ऐसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अरे बेटा ये खुद तो डूबती हैं, साथ साथ सबको ले डूबती हैं, जरा ध्यान से। रहने दो अम्मा, देखा था मैंने जोया के चेहरे का रंग, रुखसती का नाम सुनते ही ना पीली पड़ गई थी बिल्कुल। बाद में उसको पता चला होगा, यकीन आ गया होगा कि ये नेकी उसके गले में पड़ जाती। अम्मी ये बातें सुबह भी हो सकती हैं, हर वक्त एक ही बात। मैं जा रहा हूँ, सोने थक गया हूँ। मम्मी मैं भी बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ भाई मोहसिन भाई, आप तो थक गए होंगे। शादी की सारी जिम्मेदारी आपके कांधों पर तो थी, मेज, कुर्सियाँ, शामियाने, खाना। अम्मा मुझे तो डर लग रहा था कि मोहसिन भाई कहीं बर्तन धो के घर ना लौटे। जानती हूँ, मैं देख रही थी, सब देखा है मैंने, कैसे वहां पे घर दामाद बना फिर रहा था। मम्मी आप को जितना डांटना है सुबह डांट लीजिएगा, अभी बहुत नींद आ रही है, सो जाऊं। देख रही हूँ मैं, सब मालूम है मुझे, ये जो तू बिलाल के नक्शे कदम पे चल रहा है ना, लेकिन मुझे भी ना कसबल निकालने आते हैं। हाँ, माँ हूं मैं तेरी। जाऊं? जाइए। शब बखैर। गुलाम कहीं का। टर्न्स एंड ट्विस्ट तो किसी फिल्म में ही होते हैं। लगता है एक्शन थ्रिल से भरपूर सारा दिन कोई मूवी चलती रही। ओह गॉड, जिसका एंड रो धोकर हैप्पी हो जाता है। वैसे अगर उसका एंड हैप्पी ना होता तो मैंने तो बिलाल को खो ही दिया था। जब निकाह के लिए वो जा रहा था और उरूसा के साथ बैठा था तो मेरा दिल जैसे किसी ने जोर से मुट्ठी में जकड़ लिया था। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा था मैं मरने लगी हूं। शायद मोहब्बत छिन जाने की अज़ियत मुझे पहली बार महसूस हुई थी और बहुत शदीद हुई थी। मुझे तो ये एहसास भी आज हो रहा है कि मैं उससे कितनी शदीद मोहब्बत करती हूँ। क्या वाकई में उससे मोहब्बत करती हूँ? नहीं, शायद हाँ। उफ, प्लीज मुझे कोई अच्छी खबर सुनाओ। कब जा रही हूँ मैं घर? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहा है कि आपको छुट्टी मिल गई है।
अब आप घर जा सकती हैं, लेकिन मेडिसिन आपने वक्त पे लेनी है। ओह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माहौल इतना डिप्रेसिंग है, पता नहीं कैसे लोग रहते हैं यहाँ और बीमार हो जाते हैं। मामा बिल्कुल इसी तरह से जैसे आप यहाँ नहीं है, मजबूरी में, तो लोग यहाँ मजबूरी में रहते हैं। बीमार माँ को लेक्चर दोगे? लेट्स गो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा दिल क्यों घबराने लगा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मैंने कल सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं है। मामू जान भी मिलने नहीं आए मुझसे। शायद बीनी ने उन्हें बताया नहीं मेरे बारे में। मगर मैं यहाँ क्यों और कब तक कैद रहूंगी? मुझे खुद बाहर जाना चाहिए। ये मेरा घर है अब। मैं यहाँ दूसरों के रहमो करम पर कब तक भूखी प्यासी रहूंगी? मामू से भी खुद मिलकर आती हूँ। अरे दुल्हन बेगम उठ गई आप? चाय लाऊं आपके लिए? रशीद चाय लेकर नहीं आए मेरी अभी तक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब वो वलीद बाबा रात ही नहीं यहाँ छोड़ के बेगम साहिबा के पास हॉस्पिटल गए। वलीद तुम्हें यहाँ? ओह माय गॉड, वो तुम्हारे घर आया था? जी। अकेले? जी। आप जाए। जी बेटा। घर आ गए, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर ने भी कहा था स्ट्रेस अवॉइड करें, बस अल्लाह ने बचा लिया। ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? कुछ पूछ रही हूं मैं, ये क्या कर रही है मेरे घर में? कौन लाए से? मामा अब ये कोई गैर नहीं है। तुम लेकर आए हो? क्यों लेकर आए हो इसे? क्यों? ये मेरी बीवी है और आपकी बहू है। कल रात हमारा निकाह हो चुका है। ज़हीर, आप जानते थे कि ये कर रहा है? नहीं, मैंने खुद से अभी देखा है। मामा वो कल रात को तुम अपनी माँ को अस्पताल में सोता हुआ छोड़कर धोखा देकर जाकर निकाह किया है, ये बोलना चाह रहे थे तुम मुझे? ये किया ना तुमने, माँ को धोखा दिया, इसके लिए निकाह कराए हो तुम? इसके लिए नहीं मामा, फुप्पो से किया हुआ अपना वादा पूरा करने के लिए। तो कम से कम बताना तो था हमें। ऐसा फुप्पो से कौन सा वादा किया तुमने कि तुमने अपनी माँ को धोखा दिया? बताओ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इसमें धोखे वाली क्या बात है मामा? आप लोग जा रहे थे ना मेरे साथ निकाह के लिए, तो नहीं जा सके। इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? मैंने निकाह कर लिया। हाँ,
मैं मर जाती तो मेरे जनाजे से पहले इसका निकाह कर लेना तुम। अगर 4 दिन सब्र कर लेते तो क्या ये मर जाती या तुम मर जाते? क्यों इस तरह से चोरी छुपे निकाह किए तुमने? हाँ प्लीज, अब आप ओवर एग्जैजुरेट कर रही हैं, ओवर रिएक्ट कर रही हैं। जो काम कल होना था वो आज हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं हुआ ना गुनाह? निकालो इसको, पकड़ो इसको, इसको घर से निकालो मेरे, निकालो इसको। आराम से संभालो खुद को, तबीयत खराब है तुम्हारी। नफरत करती हूँ मैं इससे, इसकी माँ से, इसके खानदान से। इसको निकाले, इसको निकाले, मैं मर जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? खुद को संभालो प्लीज। माँ अस्पताल में और ये निकाह कर रहे हैं। क्या हो गया मॉम? संभालिए खुद को। कैसे संभालूं? देखो क्या किया है तुम्हारे भाई ने, देखो क्या किया है, निकाह करके आज। तो क्या हो गया? इतना जज्बाती क्यों हो रही हैं? शादी तो की, कोई गुनाह थोड़ी हो गया है। इतना वावेला मचा के चुप कर जाओ। देख रहे ज़हीर, ज़हीर देख रहे, ये भी मिली मेरे भाई के साथ। दोनों देखो किस तरह से धोखा दिया मुझे। अब समझ आई कि तुम क्यों अस्पताल में रात को आई थी, झूठ बोला था। भाई घर गए, ये घर गए, निकाह कर रहे हैं। तो क्या करती? सच बता देती ताकि सच में आपको हार्ट अटैक आ जाए। चुप हो जाओ प्लीज, आ जाओ, तुम आराम करो, चलो प्लीज आओ। मैं मर गई तुम सबके लिए। तुम आओ प्लीज। मेरा कोई बेटा कोई बेटी नहीं है। बस बस बस। इधर आओ ना मेरे साथ, जरा पर आराम से प्लीज बैठो, बैठो। तुम बैठो तो सही, बैठो बैठो। ये लो, ये लो पानी प्लीज। एक बार जहर पिलाए मैं मर जाऊं। मैं मर भी गई तो इनको कोई असर नहीं होगा। मेरे बच्चे ही मेरे दुश्मन हैं। खुदा की वास्ते इसको निकालें। मैं आपदा की बेटी को यहाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं मर जाऊंगी। मैं बता रही हूँ आपको। आराम से, तुम्हारी तबीयत खराब हो। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? निकालें इसको, इसको निकालें यहाँ से, निकालें। नहीं पीना, मेरी बात सुनिए। निकालें इसको, निकालें इसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। तुम ये लो, पानी पी लो प्लीज। इसको निकालेंगे। देखो, तुम ये पानी पी लो, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। मैं आग लगा दूंगी घर को। इसको निकालें, मुझसे वादा करें, वादा करें ज़हीर, आप निकालेंगे इसको। मैंने कहा ना मैं करता हूँ कुछ, तुम अपने आप को संभालो। ये लो पानी पियो, पानी पियो, शाबाश, पानी पियो, पानी पियो, ठीक हो जाएगा सब। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। इस तरह से तो मामला खराब हो जाएगा ना। मैं करता हूँ कुछ, ओके, रिलैक्स। वलीद, वलीद, वलीद। रूसा, रूसा, तुम ठीक हो ना? शुक्र है तुम्हें होश आ गया। तुम ये थोड़ा जूस पियो, थोड़ी हिम्मत आएगी। तुमने कुछ खाया है? तुम्हें तो भूख लग रही होगी। आई एम सो सॉरी यार, तुमने तो कल रात से कुछ नहीं खाया होगा। अच्छा तुम बैठो, मैं खाने का लेके आता हूँ। नहीं नहीं वलीद, आप प्लीज कहीं मत जाएं। आप चले जाएंगे तो मैं अकेली तन्हा हो जाऊंगी। मुझे बहुत डर लगता है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम अपने घर में हो और मैं हूं ना। नहीं वलीद, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूं और मैं तुम्हारे पास से कभी नहीं जाऊंगा। साइमा, साइमा उठ जाओ बेटा, जल्दी करो। रूसा के ससुराल जाना है नाश्ता लेकर। तुम सो रही हो अभी तक। मैं क्यों लेके जाऊंगी?
वैसे भी वो अमीर लोग हैं अम्मी, कौन सा हमारे नाश्ते के भूखे बैठे होंगे। अमीर हो या गरीब, रस्में पूरी करनी होती हैं बेटा। भूल गई तुम अपने ससुराल वालों का वक्त? मेरे ससुराल वालों को तो ना रहने ही दे अम्मी, भूख और नदीदापन खत्म है उन पे। उरूसा का मामला अलग है। कोई अलग बात नहीं है, सबके ससुराल का मामला एक जैसा ही होता है। शहजाद को तो मैंने उठाया ही नहीं, वरना वो दोपहर कर देता नाश्ता लाने में। मैंने सामने से मुन्ने को भेजा है, वो हलवा पूरी भी ला रहा है और चने भी लेकर आ रहा है। तुम बेटा उठ के हिम्मत करके जल्दी से पराठे बना दो। कल से इतना तमाशा देखा है ना अम्मी, सर दर्द हो रहा है। देखो मेरा फोन बज रहा है, ये यकीनन उरूसा का फोन होगा और मैं यही चाह रही थी उसे शिकवे का मौका ना मिले, और वही हुआ जिसका डर था मुझे। आके देखूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है बेटा? मैं बिल्कुल फिट, रात को जल्दी सो गई थी। और सर दर्द? हाँ, मैंने टैबलेट्स ले ली थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आप ये तो बताइए, उरूसा के घर नाश्ता कौन लेकर जा रहा है? कितनी अच्छी दोस्त हो ना। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे और कामयाबियां दे। अभी मैंने साइमा से कहा है, देखो तैयारी में कितनी देर लगाती है वो। अच्छा आप ऐसा करें, साइमा आपी को मना कर दे कुछ भी बनाने से, क्योंकि मैंने नाश्ते के लिए सब कुछ ऑर्डर कर दिया है। बस आप उनसे कहें कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, इतनी देर में मैं भी तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं उन्हें पिक करने आ रही हूँ। अरे जोया तुमने इतनी जहमत क्यों की बेटा? आंटी जहमत? आप बेटा भी कह रही हैं और शर्मिंदा भी कर रही हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। ख्याल रखना अपना। बताती हूँ साइमा। बस ठीक है, मैं आ रही हूँ, बाय। साइमा, ये लें आपकी चाय। खुश नसीबी हमारी, माना कि तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो, साथी में तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन अगर थोड़ा तैयार हो जाती, शादी की पहली सुबह है, तो अच्छी लगती। फलीद टाइम ही नहीं मिला। टाइम ही टाइम है आपके लिए हमारे पास। मेरा फोन मैं लेकर आती। नहीं, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। शुरू करो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे घर में अपना हक जताना चाहती हो? नहीं मामी जान, मैं तो बस नाश्ता करना चाहती हो तो अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे गरीब घर से तो कोई नहीं आने वाला। पैसे कहां से आएंगे उनके पास? उन्होंने तो अपना बोझ मेरे घर फेंक दिया। अब आराम की नींद सो रहे होंगे। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियां, कोई शर्मो हया नहीं, अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं। किस तरह से अकेले लड़के को अपनी आशिकी के चक्कर में सिर्फ ऐश करने के लिए फंसाया है ना। अरे साइमा भी, आप क्यों सामान उठा रही हैं?
सर्वेंट्स तो होंगे ना, उन्हें कहें वो उठा लेंगे। हाँ, एक चाचा तो हैं, तो वो उठा लेंगे, आप रख दें। आ जाए। अब यहाँ से दफा हो जाओ और कोशिश करो कि जब तक तुम यहाँ हो अपनी मनहूस सूरत मुझसे दूर ही रखो। वैसे तो मैं तुम्हें इस घर में ज्यादा देर वलीद के साथ नहीं रहने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रियली सॉरी, हम थोड़ा लेट हो गए। कहीं आप लोगों ने नाश्ता तो नहीं कर लिया? चाचा वो गाड़ी से ना नाश्ते का सामान ले आइए। जी बेटा। रशीद कोई जरूरत नहीं, इनके साथ इनका नाश्ता भी वापस जाएगा। हम लोग खैराती नाश्ता नहीं करते। सॉरी आंटी, मेरी गलती है। एक्चुअली मुझे लगा कि आप लोग शायद नाश्ता देर से करते हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? हम चाहे नाश्ता देर से करें या जल्दी करें, अपना नाश्ता करते हैं घर पे। किसी डोनेशन का नहीं करते। मामी जान, ये तो रस्म है। तुमने बाकी कौन सी रस्में पूरी की हैं? अच्छी तरह से जानती हो किस तरह से मेरे बेटे को ये चक्कर में तुमने फंसाया है ना। तुम जैसे लालची लोग तो मामा प्लीज, ये हमारे गेस्ट हैं, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने ये सबक हमें दिया है ना। इज्जत उन लोगों को दी जाती है जिनकी कोई इज्जत हो। प्लीज, आप गलत कर रही हैं। मुझे सबक सिखाने की कोशिश मत करो वलीद। जो तुमने किया वो गलत था। मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ करूंगी। मेरा ख्याल है अब हमें घर चलना चाहिए। चल। हाँ, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हैं सलीमा। अब खुश भी ना हो भाई, अल्लाह अल्लाह करके बेटी के फर्ज से जो फरागत मिल गई। वैसे सलीम, आपने उरूसा को जबरदस्ती वलीद के साथ भेजा है। अल्लाह जाने मेरी बच्ची खुश होगी भी या नहीं, उसे ससुराल में वो इज्जत मिली भी है या नहीं। अरे क्या चीज हो भाई तुम हैं? कल से जबरदस्ती लगा रखी है तुमने। अगर मैं धमकी ना देता उसको, वीदू को, वलीद को, तो कभी लेके जाता उरूसा को अपने साथ। और अगर तुम्हें ये खुशफहमी है ना कि तुम्हारा वो मोटा भाई और वो बड़ी सवरी सबा भाभी वो तुम्हारी बच्ची को ले जाती, तो भूल है तुम्हारी। अरे शुक्र अदा करो मेरा कि क्या खुश असलूबी से ये मसले को हल किया मैंने। अब वो आ जाए रूसा तो पूछ लेना उससे कि खुश है कि नहीं। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं बद्दो, अगर मेरी बेटी को उस घर में बोझ समझा गया ना, तो बच्चू तिगनी का नाचना चाह दूंगा मैं सबको। अब तुम भी छुट्टी करना। हाँ, तुम एक काम बहुत अच्छा करती हो। तुम क्या? मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को गम में बदल दिया तुमने। सारे रोमांस का सत्यानाश करके रख दिया है। ये घर मेरा गुलशन है और तुमने बना दिया जहन्नुम। वैसे भी हमें क्या पता था हमें यहाँ इस तरह से जलील किया जाएगा। मामी तो हमेशा से हमसे बहुत नफरत करती है। और बड़े अफसोस की बात है वलीद, रूसा की हालत देखो, कुछ कहने सुनने की गुंजाइश रहती है।
आई एम सो सॉरी। आप लोग प्लीज मत जाएं। मामा की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आप लोग थोड़ी देर तो बैठे। नहीं नहीं वलीद भाई, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी नहीं बल्कि रूसा की फिक्र हो रही है। इस घर में आइंदा इसके साथ क्या सलूक होने वाला है या क्या होगा, इस बात का अंदाजा लगाना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आपसे उम्मीद है, बल्कि रिक्वेस्ट है, आप प्लीज उरूसा के लिए ढाल बन जाइएगा। मेरी बहन ना इस घर में तुम्हारी वजह से अवलीद। अगर तुमने इसका ख्याल ना रखा ना तो मामी जान तो इसकी जान निकाल देंगी। चलो जोया। चले रूसा, सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। ये जो वलीद भाई है ना, ये तुम्हारे मुहाफिज हैं और यही ताकत भी। तुम अपनी ताकत को अपनी हिफाजत सौंप दो और बेफिक्र हो जाओ। अगर मोहब्बत के दावेदार अपने महबूब की इज्जत ना करवा सके तो उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को आशिक कहलवाएं। खुद को संभालो उरूसा। मुझे नहीं पता था कि तुमने पुल सिरात पर अपना सफर शुरू कर दिया है। अल्लाह पाक तुम्हें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हो सके तो अपनी अम्मी से मिलने चली जाना, लेकिन इस होलिये में मत जाना। चलते हैं, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। साइमा आपी, नाश्ते का सारा सामान अगर हम घर लेकर जाएंगे तो आंटी को तो बहुत दुख होगा। ठीक कह रही हो तुम, दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है, मगर अपनी मामी के बारे में तो मैं पहले से ही जानती थी। बहुत ही मगरूर और सड़ियल मिजाज की औरत। हमसे तो ना खास नफरत है इनको। साइमा आपी, ऐसे नफरत ज़दा माहौल में भरोसा कैसे एडजस्ट कर पाएगी? जिन्होंने हमें देखकर लिहाज नहीं किया, वो आने वाले टाइम में उसके साथ क्या सलूक करेंगी? मुझे तो यही खौफ महसूस हो रहा है। तुम देखना, अगर वलीद उरूसा के लिए ना लड़ा ना, मुझे तो सोच सोच के खौफ आ रहा है, बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी कसम से। तुम क्या सोच रही हो, चले? यही सोच रही हूँ कि ऐसे भी ससुराल वाले होते हैं। अरे तुम क्यों परेशान होती हो, तुम्हारे ससुराल वाले ना ऐसे नहीं है। हाँ शिम्मी आंटी जरा लालची हैं थोड़ी सी, मगर इस तरह की ना मगरूर और अक्खड़ मिजाज की बिल्कुल भी नहीं। क्या साइमा अभी, आपने तो खड़े खड़े मेरा ससुराल ही बना दिया। पता नहीं कौन बनेगा मेरा ससुराल। अरे ऐसे कैसे, कौन बनेगा तुम्हारा ससुराल? अब तुम तो मेरी देवरानी बनोगी, देखना। बिलाल तुमसे इतनी मोहब्बत करता है और हम सब तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, देखना तुम। अभी वो वक्त बहुत दूर है, जब मौका आएगा तो इस बारे में भी सोच लेंगे। वैसे आप ये नाश्ते का सारा सामान ना अपने ससुराल ले जाएं। क्यों? खाने के लिए। भाई इतना सामान तो मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती। जोया, मैंने बोला भी था कि इतना सब कुछ लेने की क्या जरूरत है। साइमा पे कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत में होगा वो खा लेगा। चलिए आप। हाँ कह तो तुम ठीक हो, आ जाए।
ये लो, नया ड्रेस है, एक दो बारी पहने। अब क्या करूंगी मैं इसका? तुम ले लो, तुम्हारे पास तो वैसे भी हमारे मयार के मुताबिक एक भी ड्रेस नहीं होगा। थैंक यू, तुम ये ड्रेस ले जाओ, मेरे पास मेरे मयार के मुताबिक कपड़े हैं। नखरे बहुत है ना तुम्हारे, 2 टके की औकात नहीं है, 5 मिनट में सर पे चढ़ जाती है। तुम्हारी हमदर्दी नहीं कर रही हूँ, अपने भाई की फेवर ले रही हूँ। लिहाजा मुझसे दुश्मनी करने से पहले सोचना, और अब दुश्मनी का तो सोचना ही नहीं। पिनी, क्यों कर रही हो ये सब मेरे साथ? क्या किया है मैंने? तुम्हें अपने भाई की नजरों में गिराकर इस घर से बाहर निकलवाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है, भाई अब सिर्फ मेरी बात मानते हैं, सिर्फ मेरी। अगर एक बात भी गलत मेरे बारे में की ना तुमने, तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मेरी बात पर यकीन करेंगे। हैरान हो रही हो? वक्त बदल गया है, और बदला हुआ वक्त मेरा है। लिहाजा सोच समझ कर चलना। जरा भी पटरी से उतरी ना, घर से बाहर मिलोगी। तुम्हें यही ड्रेस पहनना है, क्योंकि मैं भाई को ऑलरेडी ये ड्रेस दिखा चुकी हूँ, समझी? और हाँ, भाई और मॉम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम्हें यहीं रहना, समझी? उठाओ, इसे पहनो। रूसा, क्या हुआ? इतनी ऑफ क्यों? ऑल गुड? मैं जानता हूं तुम अपसेट हो। जो कुछ हो रहा है इस घर में, उसके बाद तो, लेकिन हम दोनों मिलके ये सब हैंडल कर लेंगे, राइट? मुझे सपोर्ट करोगी ना? थैंक यू। अच्छा, मैं मामा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ उनके चेकअप के लिए। तुम तैयार हो जाना। और अरे वाह, ये आउटफिट तुम्हें बीनी देके गई है। इट्स वेरी नाइस, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि अगर उसके पास कुछ नए कपड़े हैं तो तुम्हें दे दें, फिर हमें जब मौका मिलेगा तो हम तुम्हारी शॉपिंग के लिए चलेंगे, नए कपड़े ले लेंगे। शी इज सो नाइस। और ये कलर बहुत अच्छा है, तुम पे बहुत सूट करेगा। बहुत अच्छी सी तैयार होना, ठीक है? यू नो व्हाट, आई एम सो ग्लैड तुम्हारे आने से मेरे और बीनी के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए। बीनी हमें सपोर्ट कर रही है, कोई तो है इस घर में जो हमें सपोर्ट करे। वरना मुझे डर लग रहा था कि तुम्हारा उसका झगड़ा होगा और वो पता नहीं किस तरह रिएक्ट करेगी। लेकिन एवरीथिंग इज गोइंग सो स्मूथ। मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा, अब तुम ये ड्रेस पहन के बहुत अच्छी सी तैयार हो जाओ। इन्हें तुम्हारी हेल्प करेगी? नहीं नहीं, आप बिनी को कुछ मत कहिएगा। क्यों? वो बिला वजह परेशान हो जाएगी मेरी वजह से, मैं मैनेज कर लूंगी। रूसा, तुम बिला वजह इतनी फॉर्मल हो रही हो। बिनी बदल गई है यार, तुम देख नहीं रही कितना सपोर्ट कर रही है वो हमें। एंड यू नो व्हाट, एक बात तो मैंने तुम्हें बताई नहीं। आज तुम और मैं इस घर में साथ हैं, तुम मिसेस फलीद हो, इसके लिए बीनी ने हेल्प की है। अगर वो ना होती तो हम दोनों साथ ना होते। मैं सारी जिंदगी उसका ये एहसान नहीं चुका सकूंगा। वाकई? क्या शादी वाले मामले में बीनी ने आपकी वाकई हेल्प की है? हाँ वाकई। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो तुम खुद पूछ लेना उससे। जी वलीद बाबा, बेगम साहिबा गाड़ी में आपका इंतजार कर रही। ठीक है, आप जाए, मैं आ रहा हूँ। मैं जी बिल्कुल। ओके, तुम तैयार हो जाओ और बहुत अच्छे से तैयार होना, ठीक है? ओके, बाय बाय। बीनी ने वाकई
हमारे लिए तो ऐसा नाश्ता नहीं आया था। अरे अम्मा, ना तो हम अमीर हैं ना ही अपने, यहीं से ना अपनी हैसियत का फर्क नजर आता है। हाँ तो क्या हुआ, हम गरीब गुरबा हैं, फकीर फुकरा हैं, अब इस तरह से होगा हमारा मुकाबला? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। वो तो जोया ने ना अपनी तरफ से 2-3 चीजें ऐड कर दी थी, वरना तो हम भी वहाँ पे वही नाश्ता लेके गए थे जो यहाँ लेके आए थे। लो भाई, सुन लिया अम्मा? यही मैं सोचूं, ये सारा ताम झाम तो जोया का लगाया हुआ है। अरे भाई, इन लोगों के पास इतना दिल जिगरा कहाँ है? भाभी केक देना। दौलत की चमक दमक और आबोताब देख के ना कसम खुदा की मजा आ गया। हद है, बहुत ही लालची हैं दोनों माँ बेटियां। दूसरों के माल पर हाथ साफ करना कितनी अच्छी से आता है इनको। खुद तो किसी को 1 रुपया देते वक्त भी जान निकल जाए। मुझे ये नाश्ता यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, बाहर फकीरों में बांट देती, कम से कम सवाब तो मिलता। ये फकीर तो खा पी कर उल्टा मुझे ही ताने दे रहे हैं। हद है।